ओम शांति। 27 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। आज बाप दादा ने खास करके बताया कि सत्य की राजधानी जो स्थापन होने वाली है उसका मुख्य आधार पढ़ाई है। आज बार बार बाबा ने बताया कि जब तक विनाश होना है तब तक पढ़ाई पढ़ते रहना है और पढ़ाते रहना है। पहले खुद पढ़ना है। और दूसरी बात बाबा ने बताई कि बाबा को जो याद नहीं कर सकते वो बुद्धू है। उसके लिए बुध ग्रह का भी उन्होंने मिसाल दिया। और बृहस्पति की दशा जिनके ऊपर होती है वो सूर्यवंशी होते हैं और वो राजा रानी या फिर रॉयल रॉयल फैमिली में आएंगे। बाकी जो ठीक से याद नहीं कर सकते वो तो बुद्धू ठहरे और वो प्रजा में आएंगे, तो उनके ऊपर बुध ग्रह की दशा है, ऐसा बाबा ने बताया। और बाबा ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताई, जैसे कि बाबा ने बताया कि अपना बोलचाल जो हो बहुत रॉयल होना चाहिए बोलना। ये बात के ऊपर खास अंडरलाइन कराया कि रॉयल लोग जो होते हैं बहुत सोच समझ करके धीरे से धीमे से कम बोलते हैं। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट बताई। आइए आज की मुख्य पॉइंट सुनेंगे कलरफुल मुरली के द्वारा। सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? टॉप लेफ्ट में आज का प्रश्न था कि सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। ऊंच प्रजा नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। यह पढ़ाई अंतिम जन्म के लिए है, बस पढ़ना और पढ़ाना है। वह बोलते हैं कि ये पढ़ाई सिर्फ अंतिम जन्म के लिए है और जब तक विनाश होगा तब तक पढ़ते ही रहना है। बार बार बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया। और ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। तो आज बहुत विशेष मुरली के दौरान विचार सागर मंथन के पॉइंट सुनने को मिले। उसमें ऐसे बताया कि जो स्थापना कर सकता है वो पालना भी कर सकता है ना। इसमें एक एग्जांपल दिया था कि ये मुरली की पॉइंट नहीं है लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल दिया कि जिसने मशीन बनाई होगी वो मशीन को रिपेयर भी कर सकता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड लगता है और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बाबा कहते हैं कि अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। आज का महावाक्य था, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना है। मिडल टॉप मिडल में पॉइंट है। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए बातचीत बहुत कम करनी है। टॉकी से मूवी, सो साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी। तो इसलिए बातचीत बहुत कम करनी है, कम से कम बात करेंगे तो साइलेंस का अभ्यास होता रहेगा। और बहुत रॉयल्टी से आहिस्ते बोलना है। आहिस्ते का मतलब जल्दी जल्दी नहीं बात करना है, जोर से बात नहीं करना है, सोच समझ करके बात करना है, मीठा बात करना है, धीमे बात करना है ना। तो ये रॉयल्टी है। तो आज हम सभी इसका अभ्यास करेंगे। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। तो त्रिमूर्ति के चित्र का महत्व आज बताया बाबा ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर मूल वतन वासी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर मूल वतन वासी है। मूल वतन, सॉरी, मूल वतन निवासी। एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मूल वतनवासी निवासी जो है हम आत्मा है, परमात्मा है। इसलिए बाबा ने बोला कि इसका आप लाइट का बोर्ड लगा सकते हो। जैसे आप कोई बल्ब जो होते हैं चमकने वाले, उसका आप बोर्ड लगाते हो रोड पे,
ऐसे इसका भी बोर्ड लगा सकते हो जिसमें परम धाम दिखाई दे, परमात्मा, फिर आत्माएं चमकने वाले, ऐसा सुंदर सा लाइट का चमकने वाला बोर्ड भी लगाओ और सेवा करो। फिर आत्मा का स्वधर्म है शांत। आज खास करके शांति के बारे में, साइलेंस में रहने के लिए बाबा ने बोला, सर्विस और बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। तो सर्विस करनी है, अगर सर्विस नहीं कर सकते हैं, बाबा को याद नहीं कर सकते, वो प्रजा में जाएंगे और ऐसे आत्माओं को बुद्धू कहेंगे, या फिर उनके ऊपर बुध ग्रह की दशा है, बृहस्पति की नहीं है, ऐसे कहेंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतना बाबा को याद करने की कोशिश करनी है, प्यार से सेवा करनी है, पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ानी है। बच्चों का सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए, बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट टॉप राइट में, बेहद का बाप बेहद का सुख का मालिक बनाते हैं। इधर सुंदर सा चित्र दिखाया है, अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा ने आज बोला कि वैसे तो 84 जन्मों में 84 बाप सभी को मिले होंगे, लेकिन अभी 2 बाप का परिचय सभी को देना है। याद का चार्ट रखना है। आत्मा को 84 जन्मों का पाठ बजाना है। एक्यूरेट पार्ट हमारी आत्मा में नूंदा हुआ है। तो ये भी अपने आप को पाठधारी समझना, या फिर इस ड्रामा का रहस्य समझना, और आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है, इसको भी बुद्धि में रखना है। बाप के बने हो तो बृहस्पति की दशा बैठी है, जो जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा है वो सूर्यवंशी बनते हैं, खास करके रॉयल फैमिली में। जो होशियार है वह बाप की याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धू नहीं बनना है, बाप को याद करने वाले होशियार है, और इसलिए बुद्धू नहीं बनना है। वरदान था आज का, शक्तियों के करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन और गायन योग्य भव। करामात अर्थात चमत्कार। तो शक्तियों को चमत्कार के लिए यूज नहीं करना है, डे टू डे लाइफ में कर्तव्य समझ करके यूज करना है, तभी पूजन और गायन योग्य बनेंगे। रिद्धि सिद्धि वाले तो चमत्कार के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम चमत्कार के लिए नहीं, सेवा के लिए यूज करते हैं, विश्व परिवर्तन के। तो अपने सभी चाल चलन, अपने सभी वाणी से, सभी कर्मों से शक्तियाँ दिखाई दे। और स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। है ना, कोई किसी ने डांटा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ हुआ, तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, उसके बजाय बड़े दिल वाले बनना है। अच्छा, ओम शांति।